चलिए देखिएगा, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है। तो आप लोगों ने मोटी मोटा समझ ही लिया था कि मोटी मोटा में हम लोगों ने ये देख लिया था क्या कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम क्या करेगा? बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा नर्वस सिस्टम। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा हम लोगों ने देखा था PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल को बोलते हैं मुख्य तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल को बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। अब पुनः ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक था ब्रेन और एक था आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। मेन कौन है आपका? ब्रेन, फिर कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ये बातें आपको बता दी। फिर पेरिफेरल जो है नर्वस सिस्टम, इसके अंदर मेनली क्या आता है? नर्व्स। इसके अंदर नर्व्स यानी तंत्रिका आती है, ठीक है ना, तंत्रिकाएं। और ये तंत्रिकाएं पुनः दो भागों में है। एक है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स है ना, क्रेनियल नर्व्स, नर्व्स, और एक है आपके पास स्पाइनल नर्व्स। ये नर्व्स है, नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल नर्व्स। तो हम लोगों ने कल ये देख लिया था कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी होती है और कैसे रिस्पॉन्स करता है हमारा ब्रेन, ठीक है ना। ये बातें हम लोगों ने समझी थी, है कि नहीं है, कि कैसे अगर मैसेज ट्रांसफर करता है ब्रेन किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। यानी ब्रेन से कनेक्टेड कौन होता है? ब्रेन से कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है नर्व्स। तो इस तरीके से सिस्टम बना होता है। ब्रेन मैसेज देता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स को, ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी है। और ये भी हमने कल देख लिया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किस में होता है? बैकबोन में होता है। यानी बैकबोन जो होता है, बैकबोन के बीचों बीच स्थित होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और मेन कनेक्टर कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब पूरा शरीर बॉडी का ये कनेक्टर है। और नर्व्स को, मतलब नर्व्स जो होती है पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है। सबसे छोटी तरीके से यही होती है। यानी अगर आपको कि बॉडी में कहीं भी चोट लग रही है या कहीं भी कुछ हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो नर्व्स सबसे पहले क्या करती हैं? उस पर एक्टिव होती है। और फिर नर्व्स किसको मैसेज देती है? स्पाइनल कॉर्ड, फिर किसको? ब्रेन को। और ब्रेन आपको बताता है कि कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है। और ये बहुत इतना जल्दी होता है, इतना जल्दी होता है। सपोज कर लो कि ये लाइट की स्पीड से चल रहा होता है वर्क। किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से। तो उतनी स्पीड से सब काम हो रहा होता है। स्पीड इतनी फास्ट होती है, समझो भैया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत नर्व्स के बारे में। तो यहाँ पे ये ब्रेन समझ लिया था हम लोगों ने, स्पाइनल कॉर्ड समझ लिया था। क्रेनियल नर्व्स देख लेते हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? तो क्रेनियल नर्व्स में कुछ और नहीं होते। इसमें देखो क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 पेयर होती हैं। आगे हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि यहीं पे मैं पढ़ा के छोड़ दूंगा। तो क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर्स में होते हैं? 12 पेयर्स। ये क्या होते हैं? तो जो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होते हैं? तो ये डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं ब्रेन से। क्रेनियल नर्व्स किससे कनेक्ट होते हैं? डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड या अटैच्ड टू ब्रेन, अटैच्ड टू ब्रेन। यानी ये किससे नहीं कनेक्टेड होते हैं? यानी देखो नर्व्स है ना, नर्व्स पूरी बॉडी में फैले हुए भाई। अब कुछ ऐसे नर्व्स जो देखो, अब इनका कनेक्शन कैसे है कि नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होगा, स्पाइनल कॉर्ड फिर किससे कनेक्ट होगा? ब्रेन से। यानी नर्व्स किससे कनेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड से। लेकिन कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होती हैं? ब्रेन से। यानी बीच में स्पाइनल कॉर्ड वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। तो उनके उन नर्व्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। ये टोटल कितनी होती है? 12 जोड़े। अभी मैं बता रहा हूँ, हाँ 12 जोड़े होते हैं। और स्पाइनल नर्व्स कैसी नर्व्स होती हैं? ऐसी नर्व्स जो किससे कनेक्टेड होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। ये टोटल कितने होती हैं? ये 31 पेयर होती हैं। ये कितने पेयर होती हैं? 31 पेयर्स, यानी 31 जोड़े होते हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं भैया? तो स्पाइनल नर्व्स ऐसी नर्व्स जो किससे कनेक्टेड होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से। ये तो ब्रेन का हिस्सा है। अब एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में ही जुड़ा हुआ है ना। मैंने कल बताया भी था कि ये एक प्रकार से क्या है? डाटा केबल की तरह है ना।
और कनेक्टर के अंदर कनेक्ट होता है, यानी एडाप्टर के अंदर कनेक्ट होता है। अगर ये डाटा केबल नहीं लगेगा तो चार्जिंग होगी ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये बात दिमाग में रखिए। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? जो किससे कनेक्ट होते हैं? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स ऐसी नर्व्स जो किससे कनेक्ट हो? डायरेक्ट ब्रेन से ना कनेक्ट हो, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हो। ठीक है ना। अब कौन कौन सी ऐसी है नर्व्स? तो देखो मैं एक इमेज के थ्रू समझाता हूं। एक सेकेंड रुकेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखेंगे ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं और कुछ रेड रेड दिख रही हैं। तो देखिए रेड रेड वाली जो आपको दिख रही है वो क्या है? ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये कैसी है? क्रेनियल नर्व्स है, जो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होंगी? ब्रेन से। और ये देखिएगा ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है ये किससे आके नर्व्स कनेक्टेड हुई हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। तो ऐसी नर्व्स को क्या बोलेंगे हम लोग? स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। ठीक है ना। स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स में होती हैं और ये क्रेनियल किस में होती है? 12 पेयर में। थोड़ा सा और मैं नीचे ले जाके दिखाऊं तो ये देखो जो हमारे चेहरे का होता है पोर्शन, चेहरे का, चेहरे वाला देखो, चेहरे वाले में देखो तो चेहरे का पूरा डायरेक्ट कहाँ कनेक्टेड होता है? ब्रेन से कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। ठीक है ना। तो ये कैसी है? क्रेनियल नर्व्स है। ओके, आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में मैं छोटी छोटी जानकारियां देके ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ा जाए। यानी ये बात समझ में आ गई कि नर्व्स दो टाइप की होती हैं। कितने कितने तरीके की? क्रेनियल और स्पाइनल। अब देखते हैं कुछ टर्म्स है जो नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को समझने में आपको आसानी करेगा। जो कल मैंने बताया था उसी के लिए कुछ टर्म, टेक्निकल टर्म दिए गए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। तो कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। चलिए देखिएगा। तो अब कुछ टेक्निकल टर्म हमारे पास है। टेक्निकल टर्म जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के कार्य पद्धति को यानी वर्किंग फंक्शनिंग के एबिलिटी या प्रोसेस को समझने के लिए कि कैसे हम ये वर्क करता है नर्वस सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो 4 हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। पहला है आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है अभी हम बारी बारी बात करेंगे। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास आता है रिसेप्टर, रिसेप्टर्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है इफेक्टर, इफेक्टर। और चौथे नंबर पे आता है रिस्पॉन्स। ये 4 है, इन चारों को समझिएगा। स्टिमुलस क्या होता है भाई? स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करे? इफेक्ट डाले। यानी कोई ऑर्गन है, हमारी आंख है, नाक है, कान है, उनके ऊपर इफेक्ट डालने वाले किसी भी फैक्टर को, किसी भी चीज को, किसी भी एजेंट को, किसी भी कारक को हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस बोलेंगे। स्टिमुलस मतलब जो ह्यूमन बीइंग के ब्रेन क्या बोलते हैं ऑर्गन के ऊपर क्या डाले? इफेक्ट डाले, चेंज लेके आए। ठीक है। तो उस एजेंट को, उस कारक को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टिमुलस बोलेंगे। सर एकदम नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक, बता रहे हैं। सपोज कर लो, ध्यान देना कि तुम रात में बैठे हो, ठीक है ना, लाइट है, नॉर्मल लाइट है, लाइट चली गई, अंधेरा कमरा है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, अंधेरा कमरा है। अब हुआ क्या कि अचानक से कोई बाहर से आ रहा है और टार्च लिया हुआ है और टार्च डायरेक्ट तुम्हारी आंखों के ऊपर जला दे। तो पहले तुम्हारी आंखें कैसी थी? नॉर्मली थी, अंधेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो, दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिक्कत है। अचानक से टार्च की पूरी रोशनी तुम्हारे ऊपर गई तो तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी? चकमका जाएंगी कि नहीं चकमका जाएंगी? क्या दिखेगा? कुछ नहीं। अभी देखो पहले रोशनी ही नहीं थी, इस बार रोशनी बहुत ज्यादा मात्रा में, फिर भी नहीं। या वही अंधेरे कमरे में बैठे रहो, कुछ देर बाद लाइट आ जाए तो फिर देखोगे तुम्हारी आंखें फिर से फैल जाएंगी। हाँ या ना? फैल जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी? यही चीजें होती है ना। तो क्या हुआ? तुम्हारी आंखों के अंदर चेंज आया कि नहीं आया? किसके कारण आया? लाइट के कारण आया कि नहीं आया? लाइट आई तो चेंज आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? तो इसने क्या ले आया है? इसने तुम्हारी आंखों के अंदर चेंज लाया है। तो यही फैक्टर क्या है? स्टिमुलस कहलाएगा। समझे? और क्या है? हीट। और में तुम लोग क्या देख सकते हो? हीट। हीट क्या मतलब? उष्मा। बहुत ज्यादा अगर देख रहे हो कि बहुत ज्यादा गर्म चीज को तुमने पकड़ लिया, तुम्हारा हाथ नॉर्मल था, ऐसे ऐसे गए पकड़े, ऐसे करने लगोगे ना। ये क्या ला दिया? तुम्हारे बॉडी ऑर्गन के ऊपर क्या ला दिया भैया? चेंज लायक नहीं लाया। तो ये जो हीट है इसका मतलब क्या है? स्टिमुलस है। जौन भी आपकी बॉडी के अंदर चेंज लाएगा बाहरी कारक, वो क्या है? स्टिमुलस है। और देखोगे अगर क्या होता है तीसरे नंबर पे मैं लूँ तो साउंड लूंगा। कि तीसरे नंबर पे क्या लूंगा मैं? साउंड लूंगा।
साउंड क्या होता है? साउंड देखो, मान लो नॉर्मली तुम चल रहे हो, ठीक है, अब यहाँ से तुम निकल रहे, ऐसे समझ लो तुम, एक पूरा सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? स्पीकर वाला या डीजे उजे बजता है ना गाँव के अंदर, तुम लोग जानते होगे, तुम लोग तो शहर के बच्चे हो, तो तुम लोग जानते होगे कि गाँव में या कभी कभी ट्रैफिक वगैरह होता है। चलो हम लोग समझ लेते हैं कि दुर्गा जी की पूजा है, अब फिर उनका क्या होने जा रहा है? विदाई होने जा रहा है। अब विदाई हो रहा है तो क्या किया गया? टाली वाली है, टाली पर क्या बनाया गया है? खूब बढ़िया डीजे उजे बांध के, और इतना कि आसमान छू रहा है, कम से कम 100-200 साउंड का पूरा व्यवस्था बना दिया गया है, ठीक है ना। अब तुम वहीं पे, तुम भी खुशी खुशी जा रहे हो, अभी साउंड बन रहा था, मतलब बांध के रखा गया, रेडी किया गया, और तुम वहीं पे उसके जस्ट पीछे मतलब सामने खड़े हो, तुम खुश हो, 100-200 क्या गिन रहे हो, 99, 102, 140, 150, अचानक से उसने साउंड चेक करने के लिए चालू कर दिया पूरा साउंड में। अब उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा कान, तुम तुरंत कान पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? यानी तुम्हारे कान के अंदर चेंज आ गया नहीं आ गया? तो वो साउंड तुम्हारे लिए क्या है? स्टिमुलस है। कहने का मतलब कौन ऐसी चीज जो तुम्हारे बॉडी ऑर्गन के अंदर क्या ला दे? चेंज, उसी को बोलेंगे स्टिमुलस। समझ में आई बात? और क्या हो सकता है सर? स्मेल, स्मेल यानी सुगंध, है कि नहीं है? अचानक से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तो फिर बॉडी ऑर्गन के अंदर अलग चेंज आ जाता है। खराब आ रही है तो अलग चेंज आ रहा है कि नहीं है? तो चेंज ला रहा है कि नहीं ला रहा है? बिल्कुल सर। पेन, दर्द, है कि नहीं है? आप नॉर्मल है, आपको अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो चुपचाप एकदम नॉर्मल से हंसी खुशी रहेंगे, है कि नहीं है? अभी क्या हो जाए, अभी तुरंत दांत में दर्द होने लगे तब दांत पकड़ के बैठे रहेंगे, सर में दर्द हो जाए तो फिर बॉडी के अंदर चेंज आ गया नहीं आ गया? तो कोई भी ऐसी चीज इस दुनिया की जो आपके बॉडी के अंदर क्या ला देगी? चेंज, वो क्या लाएगी? स्टिमुलस। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? हाँ सर, समझ में आ गया। तो कोई भी जो आपकी चेंज आपकी बॉडी के अंदर क्या लेके आता है? चेंज। काम खत्म। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास रिसेप्टर्स। क्या होता है? रिसेप्टर। अच्छा, स्टिमुलस के अंदर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? हीट लिख सकता हूँ, हीट, लाइट, पेन, पेन माने कलम नहीं, दिमाग में रखना है, साउंड, साउंड, और क्या हो सकता है? इतना तो बता दिया, ठीक है। और साउंड लिख ही दिया, अब तो कुछ है नहीं, अब बहुत है। स्मेल भी डाल दो, स्मेल। अब भाई कुछ डालो, करंट डाल दो, है कि नहीं है? हाँ, डंडा डाल दो, जिससे डायरेक्ट तुम्हारे बॉडी के अंदर चेंज लेके आ जाएगा, है कि नहीं है? जिससे रेगुलर तुम्हारे ऊपर पड़ता ही रहता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो आदत है। अब तो बॉडी भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। चलिए देखिएगा, तो अब रिसेप्टर्स देखते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं वो बॉडी सेल्स, या भी ध्यान देना, देखना ये अच्छे से, वो बॉडी सेल्स जो, बॉडी सेल्स बोल सकता हूँ या टिश्यू बोल सकता हूँ या ऑर्गन बोल सकता हूँ, जो इस स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव। जैसे हीट, हीट को कौन करता है भाई? हीट को करता है हमारा हाथ। मान लो जो हाथ हुआ तो हाथ को करता है कि नहीं करता है? ऐसे ही लाइट को कौन कर रहा होगा? आंखें। यानी किसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है? सिंपल सिंपल जो चेंज आ रहा है किन बॉडी ऑर्गन के अंदर आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिसेप्टर। ये चेंज एजेंट, हीट आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर चेंज आएगा, बॉडी के अंदर चेंज आएगा, तो किस बॉडी ऑर्गन के अंदर चेंज आया, किस टिश्यू के अंदर चेंज आया, किस सेल के अंदर चेंज आया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिसेप्टर। तुम्हारे डायरेक्ट लाइट तुम्हारे सामने पूरा जला दिया गया, अचानक से टॉर्च तुम्हारे आंखों में, तो चेंज किस में आएगा? आंखों में ना, तो आंख तुम्हारी क्या हो गया? रिसेप्टर। समझ में आई बात? दर्द हो रहा है तो कहाँ हो रहा था? सर में हो रहा था तो सर के अंदर चेंज आएगा, दांत में हो रहा तो दांत के अंदर चेंज आएगा, वहां के ऑर्गन के अंदर चेंज आएगा, तो यानी दांत मेरा क्या हो गया? रिसेप्टर। यानी इस पेन को कौन रिसीव कर रहा है? ठीक है ना? तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, स्टिमुलस को रिसीव करने वाला, रिसीव करने वाला सेल्स बोल सकता हूं। सेल्स मतलब कोशिका, टिश्यू, कोई उत्तक हो सकता है, या ऑर्गन। है बस समझ में? तो जो कर रहा होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? रिसेप्टर। ठीक है ना? वैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है ना? मतलब देखो, अब ये भी रिसेप्टर्स बड़े बड़े होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आंखों के अंदर देखूं तो आंखों को के अंदर लाइट को जो ऑब्जर्व करता है, यानी रिसीव करता है, उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? फोटो। आईज क्या हो गई? मेरी आंखें हैं। आंखें क्या है? ऑर्गन है। ये क्या है? ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। ये किस स्टिमुली को, किस चेंज को ऑब्जर्व करेंगी? लाइट को।
तो लाइट को करती है ना, तो लाइट स्टिमुली हो गया मेरा, हो गया ना। और आर्गन कौन सी है? आंखें। और इनके अंदर कौन सा रिसेप्टर लगा है? फोटो रिसेप्टर है समझ में। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोटो रिसेप्टर। रिसेप्टर का अलग तरीके से नाम देंगे हम, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से स्मेल, स्मेल मेरा स्टिमुली है जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज ला सकता है, बिल्कुल। कौन कौन सा ऑर्गन लेगा इसको? नाक, नोज करेगा। तो नोज के अंदर क्या होता है? अल्फैक्टरी रिसेप्टर, अल्फैक्टरी रिसेप्टर जो सुगंध को हमारे नाक के नोस्ट्रिल के ऊपर लगा होता है, यहाँ पे इस पोर्शन पे, ठीक है ना, दिमाग में रखेंगे। फिर आता है टेस्ट। टेस्ट को कौन करता है? टेस्ट को हमारे करता है टंग। कौन करता है? जीभ। जीभ करता है कि नहीं करता है? भाई कोई भी स्वाद है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है कि नहीं है, कि तेजाब है, क्या है, तो वो सब कौन बताता है? जीभ ही तो बताता है टेस्ट करके। और टेस्ट को कौन कौन सा रिसेप्टर रिसीव करता है? तो वो होता है गैस्ट्री रिसेप्टर, ठीक है ना। आई बात समझे? या एक्चुअल में इसका नाम है गैस्टेट्री रिसेप्टर, याद रखना, अभी मैं लिखवा दे रहा हूं। और आता है फिर तीसरे नंबर पे मेरे पास मतलब ऐसे मान लो साउंड है, साउंड है कि नहीं है? साउंड को कौन ऑर्गन करता है भैया? अपने आवाज को कौन करता है? कान ना। कान के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है? तो फिनो रिसेप्टर। कौन सा? फिनो रिसेप्टर। हीट को कौन करता है? हीट को स्किन करता है। हीट को कौन करता है? स्किन। स्किन करता है मतलब ठंडा हो, अच्छा ठंडा को भी यानी कोल्ड को भी कौन करता है? स्किन ही करता है। स्किन मतलब त्वचा। त्वचा ही तुम्हारी बताती है कि ये नहीं ठंडी चल रहा है कि गर्मी चल रहा है। आंख बता रही है कि नाक बता रही है कि जीभ बता रहा है? कोई नहीं बता रहा है, नहीं। आई बात समझ में? अब यहां से आपको ये समझ में आ गया कि स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर अभी मैं लिखवा दे रहा हूं बारी बारी करके, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसी तरीके से दर्द। दर्द को भी कौन बताता है? स्किन ही तो बताती है, स्किन ही तो हैंडल करती है, समझ में। तो वहां पे कौन सा होगा? तो वहां पे स्किन जब पेन को हैंडल करती है तो उसको बोलते हैं नोसिसेप्टर। क्या बोलते हैं? नोसिसेप्टर, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए हीट और कोल्ड को कर रही है तो थर्मो रिसेप्टर। क्या बोलेंगे? थर्मो, क्योंकि थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट होता है, ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखेंगे। तो हीट और कोल्ड को थर्मो रिसेप्टर करता है, स्किन के अंदर होता है। और क्या बोलते हैं? अगर पेन है तो नोसिसेप्टर्स बोलते हैं। साउंड को फिनो रिसेप्टर, टेस्ट को गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसको? स्मेल को, फोटो रिसेप्टर और लाइट को। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। देखेंगे तो इसके आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बारी बारी सब रिसेप्टर्स लिख दिए हैं कि कौन सा रिसेप्टर लेता है। तो अगर आपको आईज कर रही है तो आई कर रही है तो उस दौरान जो रिसेप्टर होगा फोटो रिसेप्टर होगा, यानी लाइट स्टिमुली है उसको जो आई क्या है? सेंस ऑर्गन। अब इसमें बड़ा क्वेश्चन है कि सेंस ऑर्गन क्या होता है। एक्चुअल में जो सेंस ऑर्गन होते हैं इनको बोलते हैं संवेदी अंग। क्या बोलते हैं? संवेदी अंग। एक्चुअल में यही जो है फील करते हैं, इनको बोलते हैं फील वाले ऑर्गन। जितना फील, अनुभव करने वाला काम है वो सब कौन करता है? वो सब इन्हीं ये सेंस ऑर्गन करते हैं। सेंस ऑर्गन में आपके कौन कौन से आते हैं? तो वो है 5 सेंस ऑर्गन है। 5 सेंस ऑर्गन है। एक तो कान है, नाक है, आंख है, आंख है मतलब कान, नाक, आंख, ये हो गया। फिर आप देखेंगे उसके बाद जीभ है, और फिर आपके पास आता है त्वचा। ये 5 है। ईयर, नोज, आई, टंग और स्किन। तो देखिएगा ये क्या करते हैं? ये हर चीज, जैसे कान क्या होता है? कान आवाज को फील कर लेता है, नाक स्मेल को फील कर लेता है, आंख लाइट को फील कर लेती है, जीभ टेस्ट को फील कर लेता है और त्वचा सब चीज को फील कर लेती है। दैट मीन्स गर्मी है, ठंडी है, इस चीजों को कौन फील कर लेती है? त्वचा। और इन्हीं सब के अंदर यानी यही सब क्या करते हैं? ये बात दिमाग में रखेंगे। स्टिमुली जो होता है यानी जो चेंज आता है उनको क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। इसलिए क्या है? सेंस ऑर्गन। और ये क्यों रिसीव करते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या लगे हुए हैं भैया? रिसेप्टर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर। दिमाग में रखना है, इन सबके पास क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर। इसीलिए फील कर पाते हैं, इसीलिए क्या कर पाते हैं? फील कर पाते हैं। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये स्टिमुली को इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास पर्टिकुलर एक प्रकार का एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से? जैसे आई के अंदर लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है क्योंकि उसके अंदर क्या लगा हुआ है? फोटो रिसेप्टर। नोज जो है यानी नाक जो है वो स्मेल को कर लेता है क्योंकि अल्फैक्टरी रिसेप्टर लगा हुआ है। ये सब एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो रिसीव कर रहे होंगे, आई बात समझ में। इसीलिए इनको सेंस ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ रिसेप्टर, आई बात समझ में।
तो यहाँ पे मैंने ये नाम लिख दिया, आप इसको स्वयं लिख देंगे। तो यानी इफेक्ट रिसेप्टर आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे हम, तो आगे देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इफेक्टर आता है। अब इफेक्टर क्या होता है, अब मान लीजिए स्टिमुलू के थ्रू क्या हुआ, मान लीजिए स्टिमुलू मतलब लाइट आई आंखों के ऊपर, तो आंखों के अंदर रिसेप्टर लगा था, उसने पकड़ लिया कि कौन आ रही है, लाइट आ रही है। अब उस लाइट आने से बस मेरा काम इतना तक थोड़ी ना था कि बस जो आ रहा है उसको समझ लेना कि हाँ ये आ रही है। अब मान लो लाइट आ रही है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो क्या करेगी वो, आंखों के ऊपर इफेक्ट डालेगी नहीं डालेगी, तो जिस पार्ट पे इफेक्ट डालती है उसे बोलते हैं इफेक्टर। सिंपल। पहले स्टिमुली को पकड़ा कौन, रिसेप्टर, रिसेप्टर ने पकड़ लिया, क्या है ये, पकड़ लिया, बिल्कुल सर। अब उसने पकड़ लिया, अब उसके आने से यानी स्टिमुली के आने से क्या चेंज आ रहा है किस बॉडी ऑर्गन के अंदर, या क्या, जैसे समझ सकते हो कि जैसे आंखें हैं तो आंखें सिकुड़ जाएंगी, तो क्या सिकुड़ेंगी या क्या जब फैलेंगी तो वहां के ऑर्गन यानी टिश्यू पे या सेल पे क्या होता है, दिक्कत होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं। आंखों के जो सेल्स है उनके अंदर दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, तो वो जो दिक्कत आई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टर। आए समझ में। नॉर्मली अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, इफेक्टर आर टिश्यू ग्लैंड्स आर मसल्स विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली रिसीव्ड, यानी स्टिमुली को रिसीव करने के लिए जो क्या करते हैं, यानी उनको एक्ट कराने के लिए या सिंपली उसको रिसीव करने के लिए जो एक्ट करती हैं, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो कोई ग्लैंड्स हो सकता है, चाहे टिश्यू हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टर। ये क्या चेंज आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टर। इज दैट क्लियर। तो इफेक्टर क्या होता है, इसको मैं लिख दूं, बोलने से तो काम नहीं चलेगा, लिख देता हूं, चलिए देखिएगा। तो इफेक्टर्स को देखते हैं, इफेक्टर क्या होते हैं। तो भाई इफेक्टर इज नथिंग बट कि ये कोई टिश्यू हो सकते हैं, कोई ग्लैंड्स हो सकते हैं या मांसपेशियां हो सकती हैं, जिनको स्टिमुली को रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। जैसे जिनके ऊपर चेंज पड़ रहा है, जिनके अंदर चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टर, ठीक है ना। अब जैसे देखो, मान लो मैंने हाथ है यहाँ पे रखा, हाथ रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे हीट है, वो मेरा स्टिमुली है। अब जब मैं हाथ रखूंगा तो ये मेरी स्किन है, स्किन के अंदर क्या रहा है, स्किन के अंदर अभी जस्ट देखिए हम लोग थर्मो रिसेप्टर है कि नहीं है, वो थर्मो रिसेप्टर क्या समझ लेगा कि यहाँ पे क्या है, हीट है ना। तो थर्मो रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद यानी जब हीट हमारे हाथों में जाएगी, रिसीव हो चुकी है हीट, तो अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ के जो मसल्स होंगे भाई, इतनी हीट तो ऑब्जर्व कर नहीं सकते, मतलब इतनी हीट में वो नहीं रह सकते, वहाँ के सेल्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ की मसल समझ लेगी कि भैया यहाँ बहुत क्या है, खतरा है। यानी ध्यान से समझो, स्टिमुली चेंज ला रही है, रिसेप्टर उसको रिसीव कर लिया, और रिसीव करके किसको दिया, तो जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है यानी जिसको दिया वही मेरा क्या कहलाएगा, इफेक्टर। यहाँ पे किसके ऊपर जाएगा इफेक्ट, मसल्स के ऊपर। किसके ऊपर जाएगा, मसल्स के ऊपर। तो मसल्स क्या है मेरे, इफेक्टर है। क्या है, इफेक्टर है, क्योंकि इस रिसेप्टर के द्वारा मतलब स्टिमुली के द्वारा किसके अंदर चेंज आने वाला है, मसल्स के द्वारा। अगर मैंने वहीं पे रखे रह गया, यानी मैं वहीं पे हाथ रखे रह गया, तो वहाँ के जो मसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वैसे में यहाँ का जो मांस है ये सब क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जल जाएगा नहीं जल जाएगा, हम बोलेंगे ना। यानी यहाँ के सेल भाई मसल्स किससे मिलकर बना है, सेल से। तो वहाँ के सेल डिस्ट्रॉय यानी मसल्स डिस्ट्रॉय हो गए कि नहीं हो गए, तो किसके ऊपर चेंज आने वाला है, मसल्स के ऊपर। तो मसल्स मेरा क्या हो गया, इफेक्टर। तो अब मसल्स यानी इफेक्टर जो है वो स्पेशली जब देख लिया कि यार ये आएगा, तो इसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद इसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा ना भाई। तो वो रिस्पॉन्स करेगा नहीं करेगा, तो ये रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स क्या करेगा कि देखा यहाँ पे हीट है, पकड़ लिया, पकड़ने के बाद तुरंत क्या करेगा, हाथ हटा लेगा। क्या कर लेगा, हाथ हटाएगा। और यही इसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो रिस्पॉन्स का मतलब जब स्टिमुली आएगी यानी जो हमारे बॉडी के अंदर चेंज लेके आएगी, तो उस चेंज को के थ्रू क्या हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। मान लीजिए हमारी आंखों के ऊपर रोशनी पड़ी, तो हमने अपनी आंखों को क्या कर लिया, बंद कर लिया। तो ये हमने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। उस स्टिमुली का क्या दिया, रिस्पॉन्स। ठीक है। किसने उस लाइट को एब्जॉर्व किया, वो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर ने ऑब्जर्व किया था, आई के अंदर था, उससे किया था। क्या चेंज आया, तो वहां की जो सेल्स थे वो क्या होने लगे, सिकुड़ने लगे। आपको पता है कि वहां पे आपको अंदर पढ़े होंगे कॉर्निया होती है कि नहीं है। कॉर्निया जो होगा क्या होने लगेगा, सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं है, सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ जाएगा तो लाइट पूरा अंदर तक जा ही नहीं पाएगी, ब्लाइंड स्पॉट पे कहाँ नहीं आ जाएगी, है कि नहीं है, पूरा का पूरा ब्लाइंड हो जाएगा, है ना। तो वो इफेक्ट, वो चेंज आएगा नहीं आया, तो मेरा कॉर्निया क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, इफेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफेक्टर। और इसके कारण रिस्पॉन्स क्या किया उसने, पलकों को क्या कर दिया, डाउन कर दिया, लीड्स को क्या कर दिया, ऑफ। समझ में आई बात। तो ये रिस्पॉन्स हो गया। इसी तरीके से हमारा पूरा बॉडी काम करता है। और ये बॉडी को काम कौन करवा रहा है, ब्रेन। समझ में आई बात।
अब हुआ क्या इसको समझो, स्टिमुली आई, रिसेप्टर, रिसेप्टर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो नर्व्स को पता चल गया ना कि यहाँ पे क्या है, हीट है, नर्व्स तुरंत किसको बोलेंगी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड माइंड को पास गया। अब माइंड ने तुरंत उसको मैसेज क्या दिया कि रिस्पॉन्स करना है, क्या करना है, रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स करना है, हाथ हटा लेना, काम खत्म। इस तरीके से क्या है ब्रेन काम करता है भाई, स्टिमुली फिर रिसेप्टर, मतलब स्टिमुली का पूरा इफेक्ट किसके पास जाएगा, रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर इफेक्टर, इफेक्टर के बाद रिस्पॉन्स। इस तरीके से आपको समझ लेना है, ठीक है ना, क्या बात समझ में आई, आया ना, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पे जब मैं सिंगल बोलूंगा तब तो इसको बोलूंगा स्टिमुलस, ये भी कंडीशन है, देखो स्टिमुलस बोलूंगा। अगर प्लूरल की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका स्टिमुली, स्टिमुलाई बोलते हैं, ठीक है ना, स्टिमुलाई, ओके, समझ में बात। कई सारे हैं ना इफेक्ट डालने वाले, बहुत सारा देखा गया, लाइट देखा गया, हीट देखा गया, ये सब क्या है, तो वही है। तो क्या होता है इसको मैं एक मोटा बता दूं मैं, तो ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस है, स्टिमुलस के बाद क्या, स्टिमुलस का पूरा इफेक्ट कौन चेंज करे, मतलब कौन देखेगा, रिसेप्टर। आप समझना ध्यान से, अगर रिसेप्टर ना रहे तो आपकी बॉडी के अंदर चेंज में नहीं आएगा भाई, पकड़ ही नहीं ना पाओगे, मतलब बॉडी के अंदर चेंज, मतलब आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। जैसे आप कभी देखते हो सर्दी हो गया, तो सर्दी के दौरान आप स्मेल समझ ही नहीं पाते हो, स्मेल को क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि उस समय रिसेप्टर वर्क नहीं करता है। तो स्टिमुली यानी जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगा, उस पूरे इफेक्ट को पहचानने वाला काम कौन करता है, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर पहचान लिया, पहचानने के बाद भैया वो किसके पास भेज देगा, वो उसके बाद इफेक्ट आएगा, यानी हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, इफेक्ट, पहचान लिया और उसके बाद इफेक्ट आएगा, तो जिसपे इफेक्ट आएगा वो इफेक्टर हो गया। अब इफेक्टर के बाद इफेक्टर ने क्या किया, रिस्पॉन्स, लेकिन ये रिस्पॉन्स किया कैसे, तो उसके पीछे भी कहानी समझ लो। जब स्टिमुली आया तो रिसेप्टर ने ऑब्जर्व किया, रिसेप्टर कुछ और नहीं है भैया, नर्व्स है, वो नर्व्स तुरंत पकड़ लिया कि क्या है, ये ऑब्जर्व कर लिया, पर्टिकुलर टाइप की नर्व्स है ये। अब इसलिए इसी को बोलते हैं हम लोग CNS, अभी सॉरी CNS बोल रहा हूँ मैं, यानी ये रिसेप्टर किसके पास सेंड कर देगा, CNS के पास, पूरा मामला किसके पास भेज देगा, CNS के पास, कि बताओ क्या किया जाए, क्योंकि इफेक्टर के ऊपर क्या आने वाला है, चेंज। स्टिमुली को रिसेप्टर ने समझ लिया ना, तो रिसेप्टर तुरंत किसको भेजेगा, CNS, मतलब CNS के पास पहुंच गया मामला कि कौन आ गया है, हीट है तो हीट आ गई है। अब क्या करोगे, इफेक्टर के ऊपर देखो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो CNS ने देखा इफेक्टर के ऊपर किसके ऊपर पड़ रहा है, तो हैंड के ऊपर, तो CNS ने तुरंत क्या कहा कि रिस्पॉन्स करो, क्या रिस्पॉन्स करो, रिमूव करो हाथ को, रिमूव मतलब हटा लो, तुरंत वहां से हटो, तुरंत वहां से हटो, काम खत्म, रिस्पॉन्स हो गया। इस तरीके से पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का काम करता है। कोई एक फैक्टर आएगा, बॉडी के अंदर चेंज लाना चाहेगा, रिसेप्टर उसको पहचान लेगा, रिसेप्टर तुरंत सीनियस को बोलेगा, सीनियस तुरंत क्या करेगा, उस जहां के जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है इस फैक्टर को तुरंत कहेगा रिस्पॉन्स करने के लिए, और रिस्पॉन्स करवा देगा। इस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। समझ में आई बात, हाँ या ना। आपको कोई मारने आता है, अगर मान लीजिए आपको कोई आ रहा है और मारने जा रहा है, एक थप्पड़ खींच के मारने वाला, तो आपका गाल तुरंत अपने आप ही टर्न कर रहा होगा, है कि नहीं है। आप देखेंगे आप बचने का प्रयास करने लगते हैं, नहीं करने लगते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रेन को पता चल गया, स्किन के अंदर रिसेप्टर बैठा हुआ, पकड़ लिया कि क्या आने वाला है, थप्पड़ आने वाला है, चोट लगेगी, आया समझ में। तो रिसेप्टर ने वहां के इफेक्टर को बोल दिया चेंज करो, क्या अपने क्या बोलो, अपने पोर्शन को मुड़ा दो, ऐसे में, यानी वहां से हट जाओ। क्या बात समझ में आई। तो तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है या ना। तो इस तरीके से आपको ये समझना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग इस नर्वस सिस्टम के अंदर कहानी को, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम में अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये तो समझ ही लिया, अब हम आगे देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, पूरा मैंने समझा दिया इसको। अब देखो नर्वस सिस्टम के काम को समझ गया कि नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एक बात बताओ, ये नर्वस के आगे क्या लिखा गया है, सिस्टम। और हम लोगों ने अपने जीवन काल में क्या पढ़ा हुआ कि भैया कोई सिस्टम ऐसे नहीं बन जाता है। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले क्या आते हैं, सेल आते हैं, है ना। बहुत सारे सेल यानी सेम टाइप के सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू से निर्माण होता है किसका, ऑर्गन का, और ऑर्गन से निर्माण होता है ऑर्गन सिस्टम का, है कि नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है कि नहीं है। यानी सेल मतलब कोशिका, कोशिका आएगी, कोशिका के बाद क्या आएगा, उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग से अंग तंत्र। तो बहुत सारे तंत्र बने हैं हमारे बॉडी के अंदर, है कि नहीं है। तो नर्वस सिस्टम भी एक प्रकार का तंत्र ही है, तंत्रिका तंत्र है।
तो ये भी तो बहुत सारे मतलब ये भी किससे मिलके बना होगा भैया, ये भी टिश्यू से ऑर्गन से मिलके बना होगा। इसके अंदर 2 ऑर्गन कौन कौन से अभी जस्ट देखा गया, एक तो ब्रेन है, एक ऑर्गन है और एक है स्पाइनल कॉर्ड, है कि नहीं है। ये 2 ऑर्गन है, ये क्या है ऑर्गन्स, ये दोनों ऑर्गन है। ये दोनों ऑर्गन भी तो किसी न किसी सेल से मिलके बने होंगे। ये दोनों सेल किससे है, वो दोनों सेल क्या है भैया, तो वो दोनों सेल मतलब ये किसी न किसी टिश्यू से मिलके बनेंगे, किसी न किसी टिश्यू से मिलके बनेंगे। पहले टिश्यू आएगा ना, और ये टिश्यू यानी नर्वस टिश्यू, यानी यहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू। और ये नर्वस टिश्यू किसी न किसी किससे मिलके बना होगा, सेल से। तो वो सेल क्या है, न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। इसका मतलब ये पूरा का पूरा वर्किंग कैपेबिलिटी जो आपको दिख रहा है, यानी ये नर्वस सिस्टम बना है किससे मिलके बना है, न्यूरॉन से। और अगर किसी भी सिस्टम को समझना है तो उसके सेल्स को समझो। अगर तुमने उसके सेल को समझ लिया, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट समझ ली, तुम टिश्यू समझ जाओगे, ऑर्गन समझ जाओगे, ऑर्गन सिस्टम समझ जाओगे। क्योंकि पूरा सिस्टम एक सेल की भांति काम करता है, यानी सेल जैसे काम करता है वैसे ही पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। ऐसे में तो मेन हमारे लिए कौन है, न्यूरॉन। कौन है, न्यूरॉन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।